नाम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन 2014 में हुआ था, फिर किसी कारण वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको फिर से शुरू करें। तो इसमें देश भर के लगभग 60 बड़े चेहरे साहित्य के, संस्कृति के, फिल्म के हमारे बीच आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी लगभग इतने ही लोग रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, धमतरिया की गोठ में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान प्रदेश साहित्य समिति के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी स्टूडियो पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार शशांक भैया, चर्चा की शुरुआत करने से पहले, हालांकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी लंबे समय से रहे हैं, अनेक अखबारों के आप संपादक का दायित्व निभा चुके हैं, फिर भी आपका छोटा सा परिचय हमें दर्शकों को दें। जी देखिए, मेरा जन्म रायपुर में ही हुआ है। रायपुर में पला बढ़ा हूँ और जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से मैंने बीए की डिग्री ली 1992 में। फिर एक एमबीए भी किया। कई जगह नौकरी करने के बाद मैं 1999 में वापस रायपुर लौट कर आया और विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और इसी दौरान ऐसा कुछ संयोग रहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी में संचालक का दायित्व दिया था। और अभी वर्तमान में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने मुझे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है जी। और बस यही मेरा परिचय है। अभी आप वर्तमान में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हुई है। अभी आने वाले 23 से 25 जनवरी के बीच नया रायपुर में साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक का एक जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसके बारे में दर्शकों को बताएं, उसका उद्देश्य क्या रहा और इसके पीछे किस टाइप का इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संजय भाई, इसके पीछे एक हमारे प्रदेश की इस मिट्टी की एक पृष्ठभूमि है जी। आदिकाल से हमारे जो जनजाति बंधु हैं वो अपनी बोली में, अपनी भाषा में एक वाचिक साहित्य की परंपरा लेकर चल रहा है जी, जिसको लिपिबद्ध करने का प्रयास हो रहा है जी। लेकिन वो एक समानांतर चलने वाली आदिकाल से जो चल रही है वो है जी। दूसरी बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ की भले आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन हो, जो पिछड़ापन नहीं है वो यहाँ के लोगों की जीवन पद्धति का ही हिस्सा है जी। लेकिन इस सामान्य सरल सादगी से जीवन वाले लोगों के बीच में जो बौद्धिक क्षमता है वो हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ का साहित्य जो है और यहाँ के साहित्यकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं। आप मतलब पुराने समय से अगर आप लेंगे तो बाबू रेवा राम हो, चाहे पंडित माधवराव सप्रे हो, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हो, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, मावली प्रसाद श्रीवास्तव से लेकर आज पर्यंत अगर हम देखें तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, उनको जो ज्ञानपीठ का सम्मान मिला है। तो एक छत्तीसगढ़ के अंदर में आपके धमतरी में ही देख लीजिए, त्रिभुवन पांडे जी राष्ट्रीय स्तर के उपन्यासकार हुए। यहाँ के सुजीत नवदीप जी, कहाँ जाकर उन्होंने अपनी कविता किस मंच से नहीं पढ़ी। तो इतने नारायण लाल परमार राष्ट्रीय स्तर के बाल साहित्यकार माने जाते हैं। तो ये केवल धमतरी नहीं, आप जिस जिले में जाएंगे आपको एक से एक साहित्यकार मिलेंगे जी। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से जो साहित्य की जो हमारी छवि है वो कहीं ना कहीं साहित्यिक गतिविधियां कम हो गई हैं किन्हीं कारणों से। तो संयोग ऐसा हुआ कि 25 वर्ष राज्य के जब पूरे हुए और रजत जयंती समारोह मनाने की जब बात हो रही थी तो हमारे प्रदेश के मुखिया जो है माननीय विष्णुदेव साय जी ने उसमें इस बात का भी उल्लेख किया कि हमें सांस्कृतिक साहित्यिक भी आयोजन करने चाहिए। बस वहीं से बीजारोपण हुआ और हम लोगों ने 3 दिनों का एक साहित्य उत्सव रायपुर में करने का एक निर्णय लिया। 23, 24, 25 जनवरी को वो बिल्कुल अब करीब आ गया है। रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये इसकी पृष्ठभूमि पे राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं। कैसा इसका आयोजन का थोड़ा सा स्वरूप बताएंगे? देखिए, इसमें आजकल हम देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर में हर राज्य में इस तरह के साहित्य उत्सव लिट फेस्ट के नाम से होता है जी। जयपुर लिट फेस्ट का तो पूरी दुनिया में बड़ा नाम है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन 2014 में हुआ था, फिर किसी कारण वो कंटिन्यू नहीं हो पाया जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको फिर से शुरू करें। तो इसमें देश भर के लगभग 60 बड़े चेहरे साहित्य के, संस्कृति के, फिल्म के हमारे बीच आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी लगभग इतने ही लोग रहेंगे और छत्तीसगढ़ की साहित्यिक विधा, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, देश में जो समसामयिक जो चल रहा है, जैसे
अपने वंदे मातरम की 150वीं जयंती, एक साहित्य से उद्भूत हुई ये जो ये राष्ट्रगीत है, तो उस पर चर्चा करना, संविधान पर चर्चा करना। आज युवा पीढ़ी जिस प्रकार से डिजिटल युग में जो लेखक डिजिटल लिख रहे हैं, पढ़ने वाले डिजिटली पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जितने भी साहित्य की विधाएं हो सकती हैं, जितने उसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हम हर विषय पर चर्चा करेंगे जी। और 3 दिनों तक आप मान कर चलिए कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक लगातार इस पर बड़े बड़े लोग आकर चर्चा करेंगे। हमारे प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है, साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले प्रदेश भर के लोग हैं, वो सब उनको देखेंगे, उनको देखकर प्रेरित होंगे, उनकी ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ज्ञान बढ़ेगा, साहित्य के प्रति एक अनुराग बढ़ेगा। इससे प्रदेश की बौद्धिकता, एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना, वो बौद्धिक जो क्षमता है उसके विकसित करने में, साहित्यकारों को जोड़ने में, उनके आपस में संपर्क करने में, एक दूसरे के साहित्यिक आदान प्रदान करने में, ये जो साहित्य उत्सव है बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसमें प्रमुख चीजें क्या क्या है? जैसे काव्य पाठ हुआ, ऐसा क्या मेन जो फोकस किस चीज पे है? कितने सब्जेक्ट इसके अंदर में? देखिए, इसमें लगभग 34 सत्र होने हैं कुल 3 दिनों में, 34 सत्र जी। इसमें हमने 4 बड़े मंडप बनाए हैं। उन 4 बड़े मंडप पर हमारे अतिथि जिनको हमने बुलाया है, वो अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा रोज एक साहित्यिक आयोजन होगा। जैसे पहले ही दिन अपने जो मनोज जोशी जी हैं, उनका प्रसिद्ध नाटक है चाणक्य जी, उसका हम प्रदर्शन करने वाले हैं। अटल जी के शताब्दी वर्ष अभी निकला है, तो हम अटल जी की स्मृति में हम चाह रहे हैं कि एक काव्य पाठ, एक गंभीर काव्य पाठ हो, जिसमें वो चुटकुले वाले जो हास्य व्यंग है और केवल वीर रस की जो कविताएं पढ़ने का एक जो चलन मंच से हुआ है, हम चाह रहे थे कि कुछ गंभीर विषयों पर करें। हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको वहाँ पे अवसर मिले, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आए। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे समानांतर। कई जगहों पे छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपको देखने मिलेगी। मालिनी अवस्थी जी जो भोजपुरी की बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं जी, और लोकगीत और लोक वाचिक परंपरा के ऊपर में उनकी कई पुस्तकें हैं, तो वो चर्चा भी करेंगी, अपने गीतों का भी गायन करेंगी। और इस तरह से बॉलीवुड से लोग आ रहे हैं, अनुराग बसु जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, सिनेमा और साहित्य समाज के बीच का जो अंतर संबंध है उस पर बात करेंगे। कुछ नीतीश भारद्वाज जी आ रहे हैं जो महाभारत में जिन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी। तो ऐसे हर तरह के आयोजन, उसमें मनोरंजन भी है, खान पान की भी चीज़ें हैं, प्रदर्शनी भी लगेगी, चित्रकला, कार्टून, संगीत, गीत, नृत्य, साहित्य, यानी 3 दिन का उत्सव का मतलब है कि उसमें उस उत्सव में कई रंग होंगे। हर जो जागरूक संस्कृति साहित्य के प्रति रुचि रखने वाला है, उसको सुनने देखने के लिए बहुत पर्याप्त अवसर मिलने वाला है। तो ये 3 दिन का जो कार्यक्रम टोटल निःशुल्क रहेगा। इसमें किसी बात कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी किस स्टेप में उसकी रचना की गई है? कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता। पार्टिसिपेशन यानी देखिए कई प्रकार के, एक तो जो बड़े मंच हैं वहाँ हमारे अतिथि आकर बात करेंगे, लेकिन हमने 2 छोटे मंच बनाए हैं, जिसमें से एक को हमने ओपन माइक के लिए रखा है, खुला मंच। प्रदेश भर का कोई भी युवा आके वहाँ अपने काव्य पाठ कर सकता है जी। इसी प्रकार हमने एक मंच बनाया है कि पूरे प्रदेश के जितने भी साहित्यिक संगठन हैं, समितियां हैं, हम उनको कह रहे हैं कि 1 घंटा 1.25 घंटा हम आपको देंगे, आप आइए, आपकी समिति के लोग वहाँ आकर काव्य पाठ करें, जिले के लोग आए वहाँ पर आकर काव्य पाठ करें। कुल जमा यह है कि यह जो रायपुर साहित्य उत्सव है, इसमें रायपुर शब्द के कारण ये केवल रायपुर मात्र का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष होने के कारण जो आयोजन हो रहा है, उसमें संपूर्ण प्रदेश की भागीदारी कैसे हो, तो उसके लिए उनको भी जोड़ने के लिए हम बहुत सारे आयोजन इसमें करने वाले। पुस्तक मेला भी लगेगा जी, प्रदेश के देश के लगभग 10, 12, 15 बड़े प्रकाशकों से संपर्क है। छत्तीसगढ़ के प्रकाशक उसमें आएंगे, जो बड़े पुस्तक बेचने वाले विक्रेता हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। तो हर चीज है। जैसे हम एक मीना बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे व्यापार, वाणिज्य और मनोरंजन की जैसे चीजें होती है, तो साहित्य उत्सव में वो सब चीजें बस खरीदने बेचने वाली चीज नहीं है, यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसे बता रहे हैं कि अब यहाँ आपको मंच दिया जाएगा, ऐसा आयोजन पहली बार हो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद? इसके पहले हुआ है एक आध बार? नहीं, इसके पहले 2014 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब इसी तरह के बड़ा भव्य आयोजन हुआ था जी, बट किन्हीं कारणों से वो निरंतर नहीं हो पाया जी।
लेकिन बहुत सारे जो निजी संस्थाएं हैं और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाएं हैं, वो समय समय पर इस तरह का आयोजन करते हैं जी। लेकिन वो कुछ घंटे का करते हैं, कभी कभी एक आध दिन का कर लेते हैं। लेकिन 3 दिन और 100 से अधिक वक्ता, जी। इतना वृहद आयोजन, मुझे लगता है कि 2014 से भी बड़ा आयोजन इस साल होने वाला है, अभी 10 दिन बाद होने वाला है। बल्कि मैं आपके माध्यम से आपके इस कार्यक्रम को देखने वाले समस्त जो साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले साहित्यकार और जो भी ज्ञान के एक जो पिपासु लोग होते हैं, जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। ये आयोजन इस राज्य के एक एक व्यक्ति का है, सभी साहित्यकार का है, सभी साहित्यिक संगठन का है। वहाँ आए, अपनी सक्रिय भागीदारी करें और देखें कि किस प्रकार हम जो आयोजन कर रहे हैं उसका कितना लाभ लिया जा सकता है, उसकी भी बात हो। आखिरी सवाल, जनरली युवा वर्ग है, उस डिजिटल युग में है, एआई का समय है, युवाओं का साहित्य के प्रति रुझान कम हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आप लोग जो आयोजन कर रहे हैं, इसमें युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्रयास, ताकि युवा साहित्य को जुड़े, लोग साहित्य को समझे, इसके लिए क्या प्रयास है? संजय भाई, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा एक दृश्य दिखता है कि युवा साहित्य के प्रति रुचि नहीं रख रहे हैं। जी। मेरा मानना बहुत अलग है। जी। मैं देखता हूँ कि आज का युवा जिस प्रकार की कविताएं लिख रहा है, कहानियां लिख रहा है, देखिए आज पूरे देश में नहीं में 2 दर्जन से ज्यादा साहित्यिक पत्रिकाएं छप रही हैं। जी। और हर बार आपको किसी अच्छे युवा की कविता, कहानी, ये आपको वहां पर देखने, पढ़ने, सुनने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज युवा जो है वो साहित्यिक दृष्टि से बेहतर रचनाएं कर रहा है। हाँ, पहले जो केवल एक माध्यम होता था, पुस्तकों से पढ़ते थे, आज वो माध्यम बदल गए हैं, अब आप डिजिटली भी पढ़ लेते हैं। जी। आज पॉडकास्ट का कितना प्रचलन हो रहा है, उसमें कितने लोग, कवि लोग, साहित्यकार लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं, इसलिए हमको पुस्तक की दुकानों में भीड़ भले कम दिखे, लेकिन रचना धर्मिता में कोई कमी नहीं आई है, पढ़ने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन संजय जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी भाषा में जी साहित्य की रचना के प्रति युवा वर्ग का रुझान, क्योंकि ये जो अंग्रेजी माध्यम में स्कूल और तमाम चीजों के कारण एक जो बढ़ा है, मुझे लगता है कि भाषा, अपनी स्वभाषा में साहित्य की रचना को लेकर एक संकट जरूर थोड़ा दिखता है। जी। और ऐसे ही संकट से हम अपने क्षेत्र को, इस पूरे विधा को उबारने के लिए ही हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, जिससे हिंदी साहित्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। इस आयोजन में भी युवाओं के आयोजन होंगे, ओपन माइक होगा। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा संजय जी कि जितने हम साहित्यकार बुला रहे हैं उसमें से लगभग 30 से 40% तो एकदम युवा साहित्यकार हैं। एकदम युवा, जिनकी बहुत फॉलोइंग है अपने सोशल मीडिया पर। ऐसे लोगों को हमने बुलाया था कि युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़े। धमतरिया के गोट के मन से क्या आह्वान करना चाहते हैं युवाओं को, खासकर आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को? संजय जी, मैं तो यही कहता हूँ कि युवा जो है वो पढ़ना और लिखना ये जारी रखे। नहीं करते हैं तो शुरू करें, और अगर शुरू करना है तो सबसे अच्छा माध्यम 23, 24, 25 जनवरी के दिन ये 3 दिवसीय जो रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन हो रहा है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप शामिल हों, आप लोगों को सुने, देखें, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी कल के बहुत अच्छे कवि, एक विनोद कुमार शुक्ल ने प्रदेश की जो एक साहित्यिक जो विधा है उसको देश और दुनिया में उसको फैलाया है। मुझे लगता है कि और बहुत सारे विनोद कुमार शुक्ल, बहुत सारे मुक्तिबोध, बहुत सारे हमारे जो माधवराव सप्रे, इसकी गुंजाइश हमारे प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभाएं हैं, वो बस सामने आए तो मुझे लगता है कि दुनिया में जो है इस प्रकार का छत्तीसगढ़ का मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भैया जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। फिर अगली बार एक नई सेशन, फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार।